ये तो जब पाकिस्तान अभी मार्ज वजूद में नहीं आया था, उससे पहले जब फैसलाबाद का बड़ा रेलवे स्टेशन था तो एक निशाताबाद वाला और एक ये स्टेशन उस वक्त भी मौजूद थे। बहरहाल ब्रिगेडियर साहब ने इसको शुरू किया, यहाँ पर ट्रेनें रुकती थी। ये स्टूडेंट्स हमारे इलाके के और मजदूर जो फैक्ट्रियों में काम करते थे वो भी उन ट्रेनों की वजह से काफी मुस्तफीद होते थे। कहते हैं वक्त का पहिया कभी नहीं रुकता, लेकिन कुछ निशानियां, कुछ मकामात वक्त के रुक जाने की गवाही देते हैं। फैसलाबाद का ऐसा रेलवे स्टेशन जो कभी शहर की रौनक हुआ करता था और आज मुकम्मल खामोशी में डूबा हुआ है। ये सिर्फ एक खस्ता हाल इमारत नहीं बल्कि एक माजी है जो धीरे धीरे मिटता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नौशेरमा सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फैसलाबाद का एक तारीखी रेलवे स्टेशन जहां पर अब कोई भी नहीं आता। आपने इस रेलवे स्टेशन के बारे में सुना तो होगा लेकिन कभी देखा नहीं होगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूं अंग्रेज दौर में बनने वाले फैसलाबाद के समनाबाद रेलवे स्टेशन पर, जो किसी दौर में फैसलाबाद का दिल हुआ करता था और आज ये दिल बिल्कुल बंद हो चुका है। मैं आपको इस स्टेशन का विजिट करवाऊंगा और दिखाऊंगा कि हमने अपने तारीखी मुकामात के साथ क्या सलूक किया है। ये देखें जी, ये रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग है। इसको देख के सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि मेरे अजीजों, तमाम दुख है। ये रेलवे स्टेशन जहां पर अब कुछ भी नहीं है। किसी दौर में यहाँ पर बहुत रश हुआ करता था, लोग दूर दराज इलाके से आकर यहाँ पर सफर करते थे, लेकिन अब सिर्फ खामोशी है और सन्नाटा है। ये सामने इसका जो है वो एक छोटा सा जो है वो दरवाजा है, उसके अंदर से हम जो है वो अंदर जाएंगे। ये देख सकते हैं जी, ये किसी दौर में जो है वो समनाबाद रेलवे स्टेशन हुआ करता था और बड़ा खूबसूरत जो है वो इन्होंने बनाया था। ये यहाँ पे जो है वो ये टिकट था। ये यहाँ से लोग जो है वो बाहर वाली साइड से जो है वो टिकट खरीदा करते थे। यहाँ पर बैठकर जो है वो टिकटें फरोख्त होती थी। ये वो साथ जैसे आजकल के दौर में साइड टेबल होते हैं, उस दौर का ये साइड टेबल है। यहाँ पर वो टिकटें रखा करते थे और इसके साथ ही जो है एक जो मुझे बड़ी खूबसूरत सी चीज लगी है वो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा आतिशदान है कि सर्दियों में यहाँ पे जो मुसाफिर दूर दराज इलाकों के जाने वाले थे वहां पे स्टे करते थे और उनके लिए कि उनको सर्दी ना लगे, इस वजह से यहाँ पे एक छोटा सा जो है वो आतिशदान बनाया गया था। और अब आप इसकी हालत देख सकते हैं कि ये जो है वो खंडरात में तब्दील हो चुका है। और अगर इसकी हम ऊपर से छत देखें तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो खस्ता हाल छत है, इसका कोई भी जो है वो पुरसाने हाल नहीं है। ये है जी वो रेलवे स्टेशन। और यहाँ से अगर थोड़ा सा हम आगे चले जाएं, छोटा सा रेलवे स्टेशन है। ये राइट साइड पे जो है वो इसके एक बाथरूम हुआ करता था। इसकी भी आप हालत देख सकते हैं कि छतें जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं। और जमीन की हालत आप देख लें, दीवारों को देखें। यहाँ से किसी दौर में लोग जो है वो जौक दर जौक आके यहाँ से सफर किया करते थे और अब जो है वो हालात ये हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं आता। मैं अभी किसी से बात कर रहा था तो वो बता रहे थे कि यहाँ पर जो है वो अब सिर्फ यहाँ तो नशई हजरात यहाँ पे डेरे डालते हैं, यहाँ फिर यहाँ पे जो है वो चोर डकैत आगे छुपते हैं, उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये जो है वो दूसरी साइड है। ये किसी दौर में जो है वो टिकट घर हुआ करता था, जैसे मैं आपको भी अंदर से दिखा रहा था। यहाँ पे जो है वो ट्रेन के जो है वो औकात कार जो है इस टाइम पे वो आती थी। ये लिखा हुआ है जी शोरकोट, सोराकोट, 3 साल से जायद और 10 साल से कम उम्र बच्चों का आधा टिकट होगा। तो ये एक प्रॉपर जो है वो एक रेलवे स्टेशन था जहां से लोग मुसलसल सफर किया करते थे। ये इसके साथ वही टिकट घर है और टिकट घर के साथ ही दीवार पे अवेदा है किरायानामा। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ है जी रिसालपुर, सरशमीर, पकाना, कोटाबादान, गोजरा, जाने वाला, टोबा टेक सिंह, उसके बाद शोरकोट। तो ये वो इलाके हैं जो यहाँ से जो है वो फैसलाबाद से इस रेलवे स्टेशन से हम सफर करें तो यहाँ से जो है वो मजीद आगे जो है वो ये छोटे छोटे गांव आते हैं, जहाँ पे भी छोटे छोटे जो है वो गांवों का जो रेलवे स्टेशन थे वो मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं, लेकिन वो अपनी उसी तरह से जो है वो
वो भी कहीं खो गए हैं। ये रेलवे की ये स्टेशन की बिल्डिंग है, इसके आप हालात देख सकते हैं कि बाहर से अब जो वो देखकर ही खौफ आता है। मैं दिन में यहाँ पे विजिट कर रहा हूँ तो आप देखें यहाँ पे दिन में भी कोई नहीं है तो रात को यहाँ पे क्या हाल होगा। ये जो है इसकी अगर बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग आज भी इसकी जो है वो अपनी असल हालत में मौजूद है। वही पुरानी ईंटें हैं अंग्रेज दौर की और वही इस पर जो है वो रंग हुआ हुआ है। ये दूसरी साइड से भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ जो है वो लोगों ने अपने नाम लिखे हुए हैं। किसी का नाम आमिर है और अभी मैं पहले देख रहा था फ्रंट गेट पे कि वहां पे किसी ने रंगसाज लिखा हुआ था। तो ये जी वो बिल्डिंग के हाथ जो है वो हालात हैं। और इसके जो है वो थोड़ा सा ही दूर साइड पे एक ये मस्जिद है और मस्जिद के साथ ही जो है ना वो यहाँ पे हमारे साथ एक रिहायशी हैं, उनसे हम बात करेंगे इस रेलवे स्टेशन के हवाले से। ये जो आपने मुझसे पूछा है ना रेलवे स्टेशन समनाबाद के बारे में, जहां तक मुझे याद पड़ता है कि रशीद अहमद खान ब्रिगेडियर यहाँ की एक बड़ी सोशल पर्सनालिटी थी नवाबा वाला के, उन्होंने इसको रेलवे स्टेशन को शुरू किया था। और तकरीबन मैं उस वक्त तो मेरी उम्र कम थी लेकिन मैं इसमें शामिल था, देखा मैंने इसको बनते हुए। जब इसकी गहराई में गए तो ये पता चला कि ये स्टेशन जो है ये तो जब पाकिस्तान अभी मार्ज वजूद में नहीं आया था, उससे पहले जब फैसलाबाद का बड़ा रेलवे स्टेशन था तो एक निशाताबाद वाला और एक ये स्टेशन उस वक्त भी मौजूद थे। बहरहाल ब्रिगेडियर साहब ने इसको शुरू किया, यहाँ पर ट्रेनें रुकती थी। ये स्टूडेंट्स हमारे इलाके के और मजदूर जो फैक्ट्रियों में काम करते थे वो भी उन ट्रेनों की वजह से काफी मुस्तफीद होते थे। लेकिन फिर बदकिस्मती से वो जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया तो सिंध में काफी एजिटेशन वगैरह हुए और रेलवे का काफी नुकसान हुआ। उसके पेश नजर फिर ये इसको बंद कर दिया गया और उस वक्त से ये बंद पड़ा है। और अब तो ये नशइयों की अमाजगाह बन चुका है। यहाँ पर रात को अंधेरा होता है, कोई पता नहीं चलता कौन आ रहा है कोई जा रहा। तो बहरहाल इसकी कोशिश करूंगा कि जैसे राणा सनाउल्लाह खान ने इस इलाके में तरक्याती कामों के रिकॉर्ड तोड़े हैं और बड़े बड़े काम अंजाम दिए हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा और उनकी तवज्जो मबजूल कराऊंगा कि ये तारीखी रेलवे स्टेशन है हमारे इलाके का, जिसकी एक हिस्ट्री है, इसको आप दोबारा शुरू कराएं तो इसका अजर अल्लाह करीम आपको देगा। यहीं के ही रिहायशी हैं जिनसे हम अभी बात कर रहे थे। और ये जी वो मस्जिद है और इससे अगर मस्जिद से हम थोड़ा सा आगे की तरफ जाएं तो ये आप सामने देख सकते हैं, ये एक दरख्त है जिसके नीचे जो है वो रेलवे के क्वार्टर्स है। इन रेलवे के क्वार्टर्स में अब तो कोई फैमिलीज मौजूद नहीं है, लेकिन उस दौर में ये जो है ये मुलाजमीन के लिए हुआ करते थे कि मुलाजमीन यहाँ पर जो है वो रहा करते थे और अपनी सर्विसेज जो है उनको प्रोवाइड किया करते थे। आज भी अपनी उसी हालत में ये मौजूद हैं। और इसके अलावा ये साथ ही मस्जिद है और मस्जिद के बिल्कुल साथ जो है वो रेलवे स्टेशन है। मेरी भी रिहाइश यहीं की है और मैंने भी इसको छोटे होते देखा है। यहाँ पे जो है वो बेंचेस हुआ करते थे, लोग जो है वहां पे आके बैठा करते थे। लेकिन अब यहाँ की ये हालत है कि ना बेंचेस हैं, ना यहाँ पे रेलवे ट्रैक पूरी तरह से जो है वो प्रॉपर यहाँ पे जो है वो काम नहीं कर रहा, जगह जगह से टूटा हुआ है। तो ये हमारे जो ट्रेन हैं उनके लिए ये बड़े इश्यूज हैं कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा ना हो जाए, कोई ऐसी चीज यहाँ पे जो है ना वो ना हो जाए। दोस्तों ये सिर्फ एक रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि मेरे शहर की एक यादगार है। हम अगर अपने माजी को भूल जाएंगे तो हम अपनी पहचान को भूल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस रेलवे स्टेशन को दोबारा बहाल किया जाए तो आप मेरी आवाज बने और मेरा साथ दें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नए सच के साथ। अल्लाह हाफिज।